लोग की मनमानी और नहीं सुनेंगे हम। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे तू? इन गांव वालों को सबक सिखा के रहेंगे हम। हमारी घेवर को आग लगाएंगे ये, इससे पहले पूरा गांव जला देंगे हम। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, पूरे परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। पूरा गांव थूक रहा है हम पर, और अभी भी तुझे अपनी पड़ी है। सागड़ी रखे तू और बेइज्जती हमारी, दो बेबियां तेरी और भुगते हम। अरे जब से तू घेवर को घर में लेकर आया ना, पूरे परिवार ने चैन की सांस नहीं लिया है। अरे सही कर रही है बच्चन, चल जा रहे तुझसे। घेवर के खिलाफ एक और शब्द भी मत बोलिएगा। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसमें सिर्फ घेवर अकेले शामिल नहीं थी, तो फिर सजा उस अकेले को क्यों मिले? आप देखिए कैसे पूरा गांव उसकी चिता सजा रहा है। हमारी पत्नी है वो, गन्नू की माँ है। वो गन्नू की माँ थी, है नहीं? तो उसने खुद ने बोला है कि वो तेरी और त्रिशा की शादी करवाना चाहती है। उसने पंचों को वचन दिया है। और अब तू मेरी बात सुन, ढंग से समझा रहा हूं, तू बीच में नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद उसे पंचायत के हवाले कर दूंगा। भाई साहब, बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। रुक। भाभी साहब, आप ठीक है ना? कौन था ये? कोई गांव वाला था, उसने मुझे धमकी दी थी, अगर 2 दिन में घेवर का वादा पूरा ना हुआ तो गांव वाले घर वालों का जीना मुश्किल कर देंगे, निकलने नहीं देंगे बाहर। भाई साहब, आप भाभी साहब को लेकर अंदर जाइए, इसे हम देखते हैं। तुझे क्या बोला था तू? हमारी घेवर को जलाएगा, धमकी देगा? तुम? ये माताजी महाराज, अब क्या आफत आ गई? क्या हुआ कुंदन? हमने फैसला ले लिया है मां साहब। अगर आप सबकी खुशी और इस घर की भलाई इसी में है तो ठीक है, हम त्रिशा से शादी करने के लिए तैयार हैं। कुंदन, सच में तुम मुझसे शादी करोगे? बताओ ना, सच में करोगे ना? हाँ? ये कैसे हो गया? जे घेवर के बाद कुंदन भी ब्याह के लिए तैयार हो गया। अब तुम्हारे को पक्का विश्वास हो गया है कि कुछ तो है जो हमारे को दिखाई ना दे रहा। हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है, हम सबके लिए अच्छा है ये। आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये शादी बहुत ही सरल तरीके से होगी। ठीक है, जैसा आप कहें, हम शादी की तैयारियां शुरू करवाते हैं। बिंदिया, चल। हम नहीं जानते घेवर तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन यकीन मानो हमारा कन्नू के लिए हमें ये करना होगा। तुम भी तो यही चाहती थी ना?
घेवर, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं कुंवर साहब, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी गन्नू के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। और वैसे भी गन्नू अब अपनी माँ के पास रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि त्रिशा उसका बहुत ध्यान रखेगी, मुझसे भी ज्यादा। और आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। घेवर, मैं नहीं समझ आ रहा हूं तुमसे क्या कहें, लेकिन यकीन मानो हमारा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। गन्नू के लिए, गन्नू के भविष्य के लिए हमें त्रिशा से शादी करनी होगी। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर देना। कुंवर साहब, किस बात की माफी मांग रहे हैं मुझसे? होना वही चाहिए जो सही है, और आपके लिए, इस घर के लिए, गन्नू के लिए यही सही है कि ये शादी हो जाए। शादी होगी, वाओ, इस हवेली में शादी होगी। घेवर आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू घेवर, थैंक यू सो मच। जे कुंदन का ब्याह के लिए मान जाना हमारे को ठीक ना लग रहा। दाल में कुछ तो जरूर काला है, और ये मैं पता लगा कर रहूंगी। विक्रम, शादी तो बहुत सादा तरीके से होगी, पर फिर भी कुछ रस्में हैं जो निभानी होंगी, और उसके लिए सामान की हमने लिस्ट बनाई है। तुम और कुंदन आपस में देख लो, और जो मंगवाना है मंगवा दो। कुंदन को दूल्हा बनने दीजिए, शादी की तैयारी हम देख लेंगे। रमकुड़ी, अंदर जाके खेलो बेटा। नहीं, मुझे भी शादी देखनी है। हाँ, देख लेना बेटा, लेकिन अभी अंदर जाओ। ओहो, मुझे कोई कुछ नहीं देखने देता। त्रिशा, तुम मेहंदी के लिए तैयार हो जाना। मेहंदी की रस्म आज ही होगी। जी माँ साहब। हम जानते हैं कुंदन कि तुम घेवर के बारे में क्या सोचते हो, पर चिंता मत करो बेटा। जैसे तुमने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभाया है, ऐसे हम एक अच्छी माँ होने का धर्म निभाएंगे।